आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर किसी आदमी ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी और एग्रीमेंट टू सेल बना लिया, अब उसमें जो मालिक है वो आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो आपके पास कानूनी तौर पर ऐसी कौन सी रेमेडी है कि आप वो अवेल करके अपने नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं उस पर बात करूँगा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी, एग्रीमेंट टू सेल बनाया, अब कब्ज़ा आपको मिला या नहीं मिला, पूरी पेमेंट हुई या नहीं हुई, वो अलग चीज़ें होती हैं। अभी बात यह है कि आपने एग्रीमेंट बना लिया, बेशक उसमें कुछ आपने बयाना दिया है, तब भी आपके पास ये राइट है कि अगर वो आदमी जो उस एग्रीमेंट टू सेल है उस पर एक डेट लिखी होती है कि फ़लाँ डेट तक आपने फुल पेमेंट करनी है और जो मालिक है उसने वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र करनी है। जब वो डेट आ जाए तो आप उस मालिक से रब्ता करें कि ये प्रॉपर्टी मैं अपने नाम ट्रांसफ़र करने के लिए अब तैयार हूँ, जो पेमेंट है बकिया पेमेंट वो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। अगर वो आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं करता तो आप फ़ौरन सिविल कोर्ट में चले जाएं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर करें, दावा तमील मुख्तस। जब आप दावा तमील मुख्तस दायर करेंगे तो उस मालिक को, जो पुराना मालिक है जिसने आपको बेची थी, उसको पार्टी बनाएंगे और उसको नोटिस जाएंगे। अगर वो कोर्ट में आता है, अपना जवाब दावा देता है, तो फिर जब शहादतों में केस जाएगा तो वहाँ आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो आपने दो विटनेसेस हैं एग्रीमेंट टू सेल के, उन दोनों को आपने लाजमन कोर्ट में पेश करना है। ऐसा ना करें कि दो विटनेस हैं तो आप एक को पेश करके एक को ना पेश करें। ऐसी सूरत में आपका केस डिग्री होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल को साबित करने के लिए दो गवाहों का होना ज़रूरी है। अब अक्सर देखने में ये भी आता है कि जो एग्रीमेंट टू सेल बनता है तो जो ख़रीदार होता है और जो बेचने वाला होता है, दोनों एक एक गवाह अपना अपना डाल लेते हैं। ये एक बड़ी हमाकत होती है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल को साबित करने के लिए आपको कोर्ट में दोनों गवाहों को पेश करना ज़रूरी है। अब अगर आपने उस टाइम अपना एक गवाह लिखा था और एक गवाह दूसरी पार्टी का था, तो आपका गवाह जो था वो तो कोर्ट में पेश होकर आपके हक़ में बयान देगा, लेकिन जो दूसरी पार्टी का गवाह था वो तो कभी भी आपके हक़ में बयान नहीं देगा, या तो वो पेश ही नहीं होगा, और अगर पेश भी हुआ तो आपके हक़ में बयान नहीं देगा। ऐसी सूरत में फिर आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है उसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा। इस पर मैं आपके साथ एक जजमेंट भी शेयर करता हूँ कि जिसमें ये नरेट किया गया कि दोनों जो गवाह होंगे एग्रीमेंट टू सेल के, उनको कोर्ट में पेश करना लाजमी होगा। जजमेंट है 2017 MLD 1874। इस जजमेंट में ये नरेट किया गया कि जो दोनों गवाह होंगे एग्रीमेंट टू सेल के, अगर आपने दावा किया है तो उन दोनों को कोर्ट में पेश करेंगे और दोनों की गवाही होने के बाद फिर आपके हक़ में केस डिग्री हो सकता है। अगर आपने उनमें से एक गवाह को पेश किया, एक को नहीं किया, तो आपने ये जो प्रोसीजर है ये गलत अडॉप्ट किया हुआ है। ऐसी सूरत में आपके दावा डिग्री होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। अब कई बार इस तरह भी होता है कि आपका गवाह जो है, दो गवाह आपके थे लेकिन उनमें से एक की डेथ हो गई। अगर डेथ हो गई है तो फिर ये एक दूसरी चीज़ है, क्योंकि ये तो एक ऐसा मामला है कि इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप कोर्ट में उस जो दूसरा गवाह है उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश कर दें कि इस गवाह की डेथ हो चुकी है, लिहाजा मैं इसको अदालत में पेश नहीं कर सकता। फिर उस सूरत में कोर्ट पर है कि वो उसको देख लेगी कि वाकई ये तो अब ऐसा मामला है कि इस पर ना तो आप जो जिस बंदे ने दावा किया है उसका कंट्रोल है, ना कोर्ट का। तो फिर कोर्ट जो एक गवाह अवेलेबल है उसी को देख के फ़ैसला करेगी। लेकिन अगर गवाह ज़िंदा हैं फिर आपने पेश नहीं किए तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी एग्रीमेंट टू सेल बनाएं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उस पर एग्रीमेंट टू सेल जो तहरीर करने का तरीक़ाकार है वो भी मैंने बताया था। तो उसमें मैंने कहा था कि हमेशा अपने दो गवाह उसमें डालें। ऐसा ना करें कि एक ख़रीदार की तरफ से और एक मालिक की तरफ से गवाह हो जाए, तो फिर क्योंकि ख़रीदार को ही आगे कोर्ट में जाना अक्सर पड़ता है तो उसके लिए परेशानी का सामना करना उसे पड़ सकता है। लिहाजा बेहतर है कि आप अपने दो गवाह डाल लें
और मालिक को कह दें कि अगर आपने अपने गवाह डालने हैं तो आप भी बेशक 1 या 2 डाल दें, वहाँ जगह तो होती है स्टाम्प पेपर पर, वो इस पर कोई कदगन नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ 2 गवाह ही होंगे, वहाँ पर आप 2 से ज़्यादा गवाहों के नाम भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने 2 गवाह एग्रीमेंट टू सेल तैयार करते वक्त ज़रूर लिखें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखेगा। फ़ी अमान अल्लाह।